अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप देख रहे हैं सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज और मैं हूं कमर हसन इकबाल। व्यूअर्स, कुछ क्वेश्चंस है हमारे क्लाइंट्स के रिगार्डिंग सोलर। आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ क्लाइंट्स कहते हैं कि हमने सोलर लगवाना है, बट उन्हें ये आइडिया नहीं होता कि सोलर कौन सा लगवाना है। सोलर बेसिकली इसमें 3 टाइप्स के होते हैं, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। जिसमें अगर फर्दर फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप लोग मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, या आप हमें हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। बेसिकली सोलर 3 तरह के हैं। एक हम जिसको कहते हैं वो ऑन ग्रिड होता है, जो नॉर्मली यूज़ होता है यहाँ पे। देन हाइब्रिड होता है, और देन जो है वो ऑफ ग्रिड होता है। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऑन ग्रिड होता क्या है बेसिकली, और उसके एडवांटेजेस क्या हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ऑन ग्रिड बेसिकली एक इन्वर्टर जो है वो ऑन ग्रिड होता है। इन्वर्टर के अंदर बेसिकली होता क्या है कि आपको सिर्फ उसके अंदर आपको 2 ही ऑप्शन मिलेंगी। एक उसके अंदर डीसी साइड की ऑप्शन मिलेगी, जिसमें के ऊपर से पैनल से वायर आती है और आने के बाद इन्वर्टर के अंदर लगती है। देन वो कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट करने के बाद उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एसी पावर की केबल की ऑप्शन होती है, जो आप लगाते हैं और वो वापडा के साथ कनेक्टेड होती है। और इसके एडवांटेजेस ये हैं कि एडवांटेजेस बेसिकली इसके ये होते हैं कि इसके अंदर आपका मेंटेनेंस कॉस्ट बिल्कुल ज़ीरो होती है ऑलमोस्ट। और इसमें इसकी लाइफ ज़्यादा होती है। लाइफ ज़्यादा क्यों होती है वो फर्दर हम लोग ऑन ग्रिड के ऊपर एक सेपरेट से वीडियो बनाएंगे। हम आपको इन्वर्टर भी दिखाएंगे, हम आपको फिजिकली कोई साइट विजिट करवाएंगे, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑन ग्रिड के फ़ायदे किस तरह से हैं, इसकी लाइफ ज़्यादा क्यों होती है। और सेकेंडली जो होता है इसके अंदर जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये बगैर वापडा के वर्किंग नहीं करता, और ये इसका मेन ड्रॉबैक है। और वापडा के साथ बेसिकली इस ये जो पावर ऑन है, इसको एक सोर्स ऑफ पावर चाहिए होता है, और वो सिर्फ वापडा है इसके पास। इस इन्वर्टर के अंदर आपको मैं ये किसी वीडियो में शो भी करवाऊंगा, इसका कंप्लीट इंटरनल स्ट्रक्चर भी। इसको सोर्स ऑफ पावर चाहिए होती है जो कि सिर्फ वापडा है। अगर वापडा नहीं होगी तो ये ऑफ हो जाएगा, इसकी प्रोडक्शन ज़ीरो हो जाएगी। और इसका डिसएडवांटेज इसी वजह से है, आप डे टाइम में आप सुबह 7 बजे से आजकल जैसा नॉर्मली आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, शाम 4 बजे तक, 3 बजे तक, 5 बजे तक, डिफरेंट वेदर्स के हिसाब से प्रोडक्शन करता है सोलर। बट अगर दरमियान में आपकी लाइट चली जाती है, 10 बजे आपकी लाइट चली जाती है या 9 बजे लाइट चली जाती है और 2 बजे तक बंद रहती है, तो सोलर की प्रोडक्शन भी आपकी ज़ीरो रहेगी। और ये इसका मेन ड्रॉबैक है। बट नॉर्मली जो फैक्ट्रीज होती हैं, कमर्शियल एरियाज होते हैं, या ऐसे एरियाज जहाँ पे रेजिडेंशियल, जहाँ पे लाइट कम जाती है, वो लोग भी ये लगवाते हैं। और इसका बेनिफिट आप ऑलमोस्ट कह लें कि इसकी लाइफ जो स्पैन है वो अभी तक हमने जो देखा है इन्वर्टर्स का, वो अराउंड 10 ईयर्स इजीली विदाउट एनी सर्विस, विदाउट एनी इशू निकाल देते हैं। देन सर्विसेज आ जाती हैं, और फिर ये 25 ईयर इजीली जो है वो इजीली कवर करता है। सेकंड हमारे पास आ जाता है हाइब्रिड इन्वर्टर। क्या होता है हाइब्रिड सिस्टम? क्या होता है बेसिकली हाइब्रिड सिस्टम के अंदर आपके पास जिससे हमने इसमें बताया कि आपके पास सिर्फ एक सोर्स ऑफ पावर होता है जो कि वापडा की ऑप्शन होती है, इसके अलावा आपके पास बैटरी की ऑप्शन ही नहीं होती। ऐसे ही हाइब्रिड जो होता है, हाइब्रिड के अंदर आपके पास 3 ऑप्शन होती हैं। 3 ऑप्शन कौन सी हैं? एक आपके पास वापडा होती है, अगर वापडा अवेलेबल है तब भी आपका सिस्टम चलेगा। सेकंड ऑप्शन आपके पास होती है ये आपका सोलर पैनल्स। अगर आपका सोलर पैनल लगे हुए हैं, वो वर्किंग में है, वापडा नहीं अवेलेबल है, बैटरी नहीं अवेलेबल है, देन भी आपका सिस्टम रनिंग में रहेगा। थर्ड ऑप्शन आपके पास जो होती है वो आपके पास होती है बैटरी की। अगर रात के टाइम लाइट आपकी चली जाती है और आपके पास सोलर भी नहीं होता, देन बैटरीज के ऊपर आपका सिस्टम उसी तरह रनिंग में रहेगा। तो ये है हाइब्रिड सिस्टम बेसिकली। और इसका ड्रॉबैक ये है कि इसकी लाइफ कम होती है, इसकी वारंटी कम होती है, और अभी कुछ मीटर्स में भी इशू है, उसकी वजह से आपकी बिलिंग थोड़ी-सी बढ़ जाती है। और एज़ सच आप अगर कहें कि बिल में फ़र्क पड़ता है, तो इससे ज़्यादा अगर नेट मीटरिंग आपकी नहीं है, तो बिल में एज़ सच कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, और डे टाइम सिर्फ कवर करेगा ये। और अगर नेट मीटरिंग है तो देन ये लाइका ऑन ग्रिड आपका काम करेगा। थर्ड हमारे पास जो अवेलेबल है इन्वर्टर, वो हमारे पास है ऑफ ग्रिड इन्वर्टर।
अब ऑफ ग्रिड के अंदर दो ऑप्शंस आ रही हैं जो आजकल, पहले ऑफ ग्रिड सिर्फ उसे कहते थे जो बैटरीज के बगैर वर्किंग में नहीं आता था, बट अभी ऑफ ग्रिड दो तरह से है। अभी ऑफ ग्रिड क्या होता है कि वो विदाउट बैटरीज भी काम करता है, लाइक जो हाइब्रिड मैंने आपको बताया, बट उसमें फीड इनटू ग्रिड की ऑप्शन नहीं होती। ठीक है। और कुछ इन्वर्टर्स ऐसे हैं, वो आप जब आप इन्वर्टर बाय करें तो उसकी डाटा शीट चेक करें, उसमें क्लियरली मेंशन होगा विदाउट बैटरी वर्किंग और नॉट वर्किंग। अगर वो विदाउट बैटरीज वर्किंग है और फीड इनटू ग्रिड नहीं है तो वेल एंड गुड, आप बगैर बैटरी के भी उसको चला सकते हैं। बट अगर वो आपका इन्वर्टर है विद बैटरीज वर्किंग तो आपको मस्ट बैटरीज लगानी पड़ेंगी। विदाउट बैटरी आपका वो काम नहीं करेगा। लाइक आपकी वापडा भी अवेलेबल है, आपका सोलर भी अवेलेबल है, लेकिन आपकी बैटरीज आपके पास नहीं है तो वो ऑन नहीं होगा जब तक आप उसके साथ बैटरीज कनेक्ट नहीं करेंगे। तो ये तीन तरह के सिस्टम्स हैं, और इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इन तीनों सिस्टम्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। मैं आपको फिजिकली इनका हार्डवेयर शो करवाऊंगा, यहाँ पे इन्वर्टर्स शो करवाऊंगा कि इन्वर्टर में बेसिकली पोर्ट्स होती कौन सी हैं और हम लोग इसको किस तरह बेटर कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपको प्लीज़ ये लाइक कीजिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं आपको सुन शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।